Good morning, class 6th. Today we continue our chapter. कल हमने माउंटेन्स के टाइप्स और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज यानी पठार और प्लेन्स मैदान के बारे में। प्लेट्यू क्या है बेटा? एक इवेलेटेड फ्लैट लैंड है, उभरा हुआ समतल भूमि है। ये जो फ्लैट टॉप है इसका, जो समतल जो टॉप है इसका, वो टेबल लैंड कहलाता है। स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया, यानी अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। ये टेबल लैंड कहलाता है। जैसे टेबल होता है ज़मीन से ऊंचा होता है लेकिन समतल होता है, इसी तरीके से प्लेट्यू भी अपने आसपास के यानी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है और टेबल लैंड जैसा होता है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। ध्यान से देखिए बेटा, पठार के एक या एक से अधिक जो साइड्स होते हैं वो स्टीप स्लोप होते हैं, यानी तेज़ ढाल के होते हैं। हाइट जो होती है प्लेट्यू की वो अलग अलग होती है बेटा, फ्यू 100 मीटर से लेके सेवरल 1000 मीटर तक, यानी 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक इसकी हाइट होती है। प्लेट्यू प्लेट्यूज जो होते हैं माउंटेन्स की तरह मे बी यंग या ओल्ड, यानी पठार भी पर्वतों की तरह यंग और ओल्ड होते हैं। दक्कन प्लेट्यू है भारत का, वो क्या है बेटा? ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। अंडरलाइन करिए इस चीज़ को, ये अपना जीके क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है बेटा? दक्कन प्लेट्यू। सबसे पुराना पठार है भारत में दक्कन प्लेट्यू। जो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू है ये कहाँ है? केनिया में, तंजानिया और उगांडा। एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। ये दूसरे एग्जाम्पल है किसके बेटा? प्लेट्यू के हैं। ध्यान से देखिए, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ है? केनिया में, तंजानिया, उगांडा, और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, ये दूसरे एग्जाम्पल है प्लेट्यूज़ के। तिब्बत जो प्लेट्यू है बेटा, नाम सुना होगा तिब्बत प्लेट्यू, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। इसको भी 2 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए बीच के मिडिल क्वेश्चंस में। हाईएस्ट प्लेट्यू एंड ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ओल्डेस्ट इज दक्कन प्लेट्यू एंड हाईएस्ट इज, बोलिए, तिब्बत प्लेट्यू। अब देखिए ये वर्ल्ड का है, इसकी हाइट है बेटा 4000 से लेके 6000 मीटर। कहाँ पे? सी लेवल से, यानी समुद्री तल से ये 4000 से लेके 6000 मीटर तक ऊंचा है तिब्बत प्लेट्यू। अब देखिए प्लेट्यू कैसे होते हैं, दिख रहा है बेटा? सराउंडिंग एरिया से ऊंचे हैं बेटा, ये टेबल शेप में है, टेबल लैंड है, इनके ढाल होती है 1 या मोर साइड। ये हमारा प्लेट्यू है। अब हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे ये बेटा, प्लेट्यू क्या होते हैं बेटा? यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्यों? इनमें मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। रिजल्ट क्या हुआ बेटा? मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया, बहुत सारे जो माइनिंग एरिया हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ लोकेटेड है बेटा? प्लेट्यू एरियाज़ में। खनन जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र में मिलते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू है, ये फेमस किसके लिए बेटा? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। अफ्रीका के पठार फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया एक ह्यूज रिजर्व है आयरन, कोल एंड मैग्नीज जो पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, यानी हमारे देश में छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पे किसके भंडार है बेटा? लोहे के, कोयले के और मैग्नीज के। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए प्लेट्यू का। प्लेट्यू जो एरिया है, देयर में भी सेवरल, इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। एज द रिवर फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, जैसे रिवर ऊंचाई से गिरती है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, ग्रेट हाइट से गिरती है। इन इंडिया, भारत में हुंद्रू फॉल कहाँ पे है बेटा? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सी रिवर पे है? सुब्र रेखा, यानी स्वर्ण रेखा जो है। और जोग फॉल क्या है? कर्नाटक में है। ये एग्जाम्पल है वाटरफॉल के। छोटा नागपुर प्लेट्यू में रिवर सुबर्ण रेखा में हुंद्रू फॉल है, जोग फॉल कर्नाटक में है। ये वाटरफॉल्स हैं जो ग्रेट हाइट से रिवर फॉल होती है। और जो लावा प्लेट्यू है उसमें क्या है बेटा? ब्लैक सॉइल है, और जो फर्टाइल है और गुड है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। और मैनी जो प्लेट्यूज़ हैं उनके सीनिक स्पॉट्स है, यानी देखने लायक जगह है, और ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट का, यानी यहाँ पर्यटक देखने के लिए आते हैं। तो ये तो इस पैराग्राफ में बेटा हमने
प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस देखी। प्लेट्यूज़ में क्या होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। हमने 2 वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा। छोटा नागपुर प्लेट्यू पे हुंड्रू फॉल है, कर्नाटक में जोग फॉल है। फिर हमने पढ़ा कि जो लावा प्लेट्यूज़ हैं उसमें ब्लैक सॉइल होती है, वो फर्टाइल होती है और गुड होती है कल्टीवेशन के लिए। और फिर हमने देखा कि प्लेट्यू में देखने लायक जगह होती हैं जो आकर्षण होती है पर्यटकों के लिए, यानी आकर्षण स्थल है ये पर्यटकों के लिए जो घूमने आते हैं उनके लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्लेन्स, मैदान। सभी जानते हैं मैदान में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है ये, क्योंकि एक समतल है, यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और एग्रीकल्चर वर्क आसानी से हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री का वर्क हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण प्लेन्स में लोग रहना पसंद करते हैं। तो अब देखिए प्लेन क्या है बेटा, ये एक लार्ज स्ट्रेच है फ्लैट लैंड का विस्तार है ये। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबाउ मीन सी लेवल। ध्यान से देखिए 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है सी लेवल से, उसी को हम मैदान कहते हैं। हमने देखा पठार जो है वो सी लेवल से 4000 से लेके 6000 तक क्या देखा था, तिब्बत प्लेट्यू की हाइट देखी थी। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगराइजेशन होती है। सम प्लेन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, बराबर होते हैं, समतल होते हैं। दूसरे जो होते हैं स्लाइटली रोलिंग या फिर अंडुलेटिंग होते हैं। रोलिंग मीन्स घुमावदार होते हैं। कुछ मैदान उबड़ खाबड़ जिसको हम कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर। अधिकांश जो मैदान होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा, रिवर से और उनकी ट्रिब्यूटरी से, यानी सहायक नदियों से। रिवर फ्लो डाउन होती है स्लोप्स ऑफ माउंटेन से और इरोड देम, और फिर उन माउंटेन्स को इरोड करती है यानी काटती है, और वो अपने साथ लेके आती है आगे की तरफ इरोडेड मटेरियल, जो वो पर्वतों को काटती है, इरोड करती है। तो इरोड करने के बाद जो मटेरियल होता है वो अपने साथ आगे लेके आती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड, और जो वो अपने साथ लेके आती है, जैसे उसमें होते हैं स्टोन होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, वो उनके कोर्सेज पे यानी तटों पर जमा कर देती है और इन देयर वैलीज और घाटियों में। और इससे क्या फॉर्म हो जाता है इन डिपॉजिट से, प्लेन्स, यानी रिवर से लाए गए जो मटेरियल्स होते हैं वो जो जिनमें स्टोन, सैंड और सिल्ट होते हैं, वो जो अपने तटों पर जमा कर देते हैं, इस जमाव के कारण क्या बन जाता है, प्लेन्स बन जाते हैं। अब पता चला प्लेन्स कैसे बनते हैं, मोस्टली रिवर से बनते हैं। रिवर्स माउंटेन्स के स्लोप से निकलती है, फिर वो उसको इरोड भी करती है, और फिर इरोड करने के बाद वो उसको कैरी करती है आगे की तरफ, फिर उनको डिपॉजिट कर देती है, जो भी लाती हैं स्टोन, सैंड और सिल्ट को अपने कोर्सेज पे और वैलीज़ में, और इस डिपॉजिट से क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। पता चला प्लेन कैसे बनते हैं बेटा। अब जर्नली क्या होता है बेटा, प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो ईजी हो जाता है, इसलिए प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया था विश्व के बहुत ही घने जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं मैदान। बहुत सारे जो लार्जेस्ट प्लेन है मेड बाय रिवर, नदियों द्वारा बने हैं, फाउंड इन द एशिया और नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया में मैदान पाए जाते हैं वो रिवर्स के द्वारा बने गए हैं अधिकांश। जैसे एग्जांपल देखिए, इन एशिया जो ये प्लेन्स है वो फाउंड बाय गंगा और ब्रह्मपुत्र इन इंडिया और यांगची इन चाइना। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल। यांगची जो चाइना में है, नदी का नाम है बेटा, उससे मैदान बने हुए हैं। और जो प्लेन्स हैं वो यूज़फुल एरिया होता है बेटा किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, यानी मानव बस्ती के लिए, रहने के लिए, आवास के लिए। और देयर इज़ ए ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लोगों का, एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने घर बना सके। समतल भूमि पे आसानी से घर बन सकता है, इसलिए लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है प्लेन्स पे। एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन, साथ में हम कृषि भी कर सकते हैं क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें लैंड में हाई प्रोडक्टिविटी होती है कल्टिवेशन की, यानी ज़्यादा उत्पादन क्षमता होती है इसमें। भारत में भी जो इंडो गैंगेटिक यानी गंगाई जो मैदान है, सिंधु गंगा के मैदान हैं, वो मोर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री के, यानी हमारे देश में सिंधु गंगा मैदान है वो ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं।
तो आज हमने बेटा पढ़ा प्लेट्यूस और प्लेन्स के बारे में, ठीक है। ये हमारे 3 जो पार्ट्स थे लैंड फॉर्म्स के, उनको कैटेगराइज किया गया था इवोल्यूशन के द्वारा या हाइट के द्वारा। तो हमने कल पढ़ा था माउंटेन के बारे में, आज हमने प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में पढ़ा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि होते क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। 2 ही चीज़ें होती हैं इसमें। और फिर कल हम पढ़ेंगे बेटा इन लैंड फॉर्म्स के वर्क के बारे में, जैसे लैंड फॉर्म एंड द पीपल। तो ये टॉपिक कल अपना कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अपना लास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको रीड करके आइएगा बेटा और जो पढ़ाया उसको पढ़ के आइएगा। थैंक यू।